वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बारे में। 543 सीटों में से किसको मिलेगी कितनी सीटें, ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। कौन मारने वाला है इस बार बाजी, अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी या मोदी जी, किस पार्टी को मिलेगी ज्यादा सीटें, NDA, UPA और अन्य। इस जानकारी के अपडेट के लिए बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और वीडियो पूरा देख लीजिएगा। और आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर का लाल बटन दिया, इस पे जाके क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बात करते हैं 543 सीटों में से किसको मिलने वाली है कितनी सीटें। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। बिहार की 40 सीटों के बारे में तो NDA खाते में 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, साथ ही UPA खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की 42 सीटों के बारे में तो मोदी जी खाते में 20 सीटें और UPA खाते में 0 और अन्य खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात की जाए राजस्थान की तो राजस्थान में 25 सीटों पे NDA खाते में 20 सीटें और UPA खाते में 3 और अन्य खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात की जाए लोकसभा की 107 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से NDA खाते में 66 सीटें हैं और UPA खाते में 5 सीटें और अन्य के खाते में 36 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात की जाए अगले राज्य के बारे में तो अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में कुल लोकसभा की सीटें हैं 10, जिसमें से NDA खाते में 0 सीटें और UPA खाते में 8 सीटें और अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात की जाए तमिलनाडु राज्य की तो तमिलनाडु में 39 सीटों पे NDA खाते में 20 सीटें और UPA खाते में 15 सीटें और अन्य खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात की जाए दादरा एंड नागर हवेली की तो उसमें कुल लोकसभा की सीटें हैं 1, जिसमें से NDA खाते में 0 सीटें और UPA खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही हमने बात करी है लोकसभा की 157 सीटों की तो NDA खाते में 86 सीटें और UPA खाते में 29 सीटें और अन्य खाते में 42 सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही बात करते हैं अगले राज्य के बारे में तो अगला राज्य है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की सीटें हैं 48, जिसमें से NDA खाते में 35 सीटें और UPA खाते में 13 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही बात की जाए सिक्किम राज्य की तो सिक्किम में कुल लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों 1, जिसमें से NDA खाते में 0 सीटें और UPA खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही बात की जाए ओडिशा की तो ओडिशा में कुल लोकसभा की सीटें हैं 21, जिसमें से NDA खाते में 9 सीटें और UPA खाते में 4 सीटें और अन्य खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात की जाए लोकसभा की 227 सीटों की तो NDA खाते में 130 सीटें और UPA खाते में 47 सीटें और अन्य खाते में 50 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात की जाए अगले राज्य की तो अगला राज्य है दमन और दीव। इस राज्य में कुल लोकसभा की सीटें हैं 1, जिसमें से NDA खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही UPA और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए चंडीगढ़ की तो चंडीगढ़ में कुल लोकसभा की सीटें हैं 1, जिसमें से NDA खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही UPA और अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात की जाए मणिपुर राज्य की तो मणिपुर में कुल लोकसभा की सीटें हैं 2, जिसमें से NDA खाते में 1 सीट और UPA खाते में भी 1, साथ ही अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात की जाए लोकसभा की 231 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से UPA खाते में 133 सीटें हैं और NDA खाते में 133 सीटें और UPA खाते में 48 सीटें और अन्य खाते में 50 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात की जाए अगले राज्य के बारे में तो अगला राज्य निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कुल लोकसभा की सीट है 1, जिसमें से 1 सीट NDA खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही UPA और अन्य खाते में 0 सीट है। वहीं पर बात की जाए आंध्र प्रदेश की 25 सीटों की तो NDA खाते में 13 सीटें और UPA खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 10 सीटें जाती नजर आ रही है। साथ ही बात की जाए गोवा की 2 लोकसभा सीटों की तो NDA खाते में 1 सीट और UPA खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वही बात की जाए लोकसभा की 249 सीटों की तो NDA खाते में 148 सीटें हैं और UPA खाते में 51 सीटें और अन्य खाते में 60 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बात की जाए अगले राज्य की तो अगला राज्य है दिल्ली की। बात की जाए तो दिल्ली में कुल लोकसभा की सीटें हैं 7, जिसमें से NDA खाते में 7 की 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं UPA खाते में 0 सीटें और अन्य खाते में भी 0 सीटें जाती हुई नजर आ सकती है। वहीं पर बात की जाए त्रिपुरा की तो 2 विधानसभा की तो इन सीटों में से NDA खाते में 1 सीट और UPA खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की तो NDA खाते में 4 की 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। UPA और अन्य खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात कर ली है हमने 272 सीटों की तो 272 सीटों में से NDA खाते में 160 सीटें और UPA खाते में 52 सीटें और अन्य खाते में 60 सीटें जा सकती है। वहीं बात करते हैं अगले राज्य के बारे में तो अगला राज्य है यूपी में कुल लोकसभा की सीटें हैं 80, जिसमें से NDA खाते में 45 सीटें और UPA खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 32 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात की जाए पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीट की तो NDA के खाते में 0 सीटें और UPA खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स की तो इनमें कुल लोकसभा की सीट है 1, जिसमें से NDA खाते में 1 सीट और UPA खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं हमने लोकसभा सीटों की बात कर ली है 354 सीटों के बारे में तो NDA खाते में 206 सीटें और UPA खाते में 56 सीटें और अन्य खाते में 92 सीटें जा सकती है। वहीं बात करते हैं अगले राज्य के बारे में तो अगला राज्य है असम। असम में कुल लोकसभा की सीटें हैं
14, जिसमें से एनडीए खाते में 11 सीटें और यूपीए खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए केरल की 20 विधानसभा सीटों की तो एनडीए खाते में 0 सीटें और यूपीए खाते में 8 सीटें और अन्य खाते में 12 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करती जाए तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए खाते में 20 सीटें और यूपीए खाते में 8 सीटें और अन्य खाते में 2 सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात करते हैं लोकसभा की 417 सीटों के बारे में तो एनडीए खाते में 217 सीटें हैं और यूपीए खाते में 75 सीटें हैं और अन्य खाते में 105 सीटें जा सकती है। वहीं बात करते हैं अगले राज्य के बारे में तो अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में कुल लोकसभा की सीट है 1, जिसमें से एनडीए खाते में 0 और यूपीए खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पंजाब की तो पंजाब में कुल लोकसभा की सीटें हैं 13, जिसमें से एनडीए खाते में 2 सीटें और यूपीए खाते में 9 और अन्य खाते में 2 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात की जाए कर्नाटक की तो कर्नाटक में कुल लोकसभा की सीटें हैं 28, जिसमें से एनडीए के खाते में 15 सीटें और यूपीए खाते में 12 और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं लोकसभा की 459 सीटों के बारे में तो एनडीए खाते में 254 सीटें हैं और यूपीए खाते में 97 सीटें हैं और अन्य खाते में 108 सीटें जा सकती है। वहीं बात करते हैं अगले राज्य की तो अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में कुल लोकसभा की सीट है 1, जिसमें से एनडीए खाते में 1 सीट और यूपीए खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं मेघालय राज्य की तो मेघालय में कुल लोकसभा सीटें हैं 2, जिसमें से एनडीए खाते में 1 सीट और यूपीए खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों के बारे में तो एनडीए खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और यूपीए खाते में 2 और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं बात करते हैं लोकसभा की 464 सीटों के बारे में तो एनडीए खाते में 256 सीटें हैं और यूपीए खाते में 100 सीटें जा सकती हैं और साथ ही अन्य खाते में 108 सीटों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बात कर जाए अगले राज्य की तो अगला राज्य निकलकर सामने आ रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा की सीटें हैं 11, जिसमें से एनडीए खाते में 8 सीटें और यूपीए खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं बात की जाए तेलंगाना राज्य के बारे में तो तेलंगाना में कुल लोकसभा की सीटें हैं 17, जिसमें से एनडीए खाते में 2 सीटें और यूपीए खाते में 3 सीटें और अन्य खाते में 12 सीट जा सकती है। वहीं बात की जाए गुजरात राज्य की 26 विधान लोकसभा सीटों के बारे में तो एनडीए खाते में 25 सीटें और यूपीए खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है लोकसभा की कुल 518 सीटों के बारे में तो एनडीए खाते में 291 सीटें हैं और यूपीए खाते में 106 सीटें और अन्य खाते में 121 सीटें को सामना करना पड़ सकता है। साथ ही बात की जाए अगले राज्य के बारे में तो अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुल लोकसभा की सीटें हैं 5, जिसमें से एनडीए खाते में 4 सीटें और यूपीए खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं झारखंड की 14 विधानसभा सीटों के बारे में तो एनडीए खाते में 10 सीटें और यूपीए खाते में 2 और अन्य खाते में भी 2 सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की तो एनडीए खाते में 1 सीट और यूपीए खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 4 सीटें जा सकती है। साथ ही हमने बात कर ली है लोकसभा की 543 सीटों में से 543 सीटों की तो लास्ट में एंड में रिजल्ट निकलकर सामने आ रहा है एनडीए खाते में 306 सीटें और यूपीए खाते में 110 सीटें और अन्य खाते में 127 सीटें जा सकती है। साथ ही हमने बात कर ली है कुल 543 सीटों की तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन सी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, तो ये चीज हमें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही आप ईएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर का लाल बटन दिया, इस पर देखकर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट से आप अपडेट रह सके। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान।